हमने अपना पिछला लेक्चर इस एग्जाम्पल पे ख़त्म किया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना भी इनपुट स्ट्रिंग है वो सारा का सारा मशीन ने रीड कर लिया है, और इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करवाने के बाद स्टैक में सारे सिंबल्स पुश करने के बाद और उनको बारी बारी पॉप करवाने के बाद अब स्टैक भी एम्प्टी हो चुकी है। तो और क्योंकि हमारी मशीन जो है वो एंड अप हुई है एक्सेप्टिंग स्टेट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग हमने इसको पास किया था ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद सवाल ये जहन में आता है कि ये जो पीडीए है, ये जो मशीन है, इसको कैसे मालूम जब वो ये इनपुट रीड कर रही थी कि W का पार्ट ख़त्म हो गया है, तो अब ये Q0 से Q1 में ट्रांजिशन कर जाए और फिर WR का पोर्शन जो है, सब स्ट्रिंग जो है, वो प्रोसेस करे यहाँ Q1 में रहते हुए। तो इसका जवाब ये है कि इस मशीन को नहीं पता, बल्कि होता यह है कि ये जो मशीन है, क्योंकि ये NFA है, ठीक है, इसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशंस भी अलाउड हैं, बट द फैक्ट दैट इट इज़ एन NFA, इट विल रन ऑल द पॉसिबल ट्रांजिशंस। तो जब ये एक एक सिंबल रीड कर रही होगी, तो अगर ये Q0 से Q0 में ट्रांजिशन ले सकती होगी तो वो वाली ट्रांजिशन भी लेगी, और Q0 से Q1 में ट्रांजिशन ले सकती होगी तो वो भी ले रही होगी। लेकिन जो ट्रांजिशंस गलत डायरेक्शन में ले रही होगी वो ट्रांजिशंस आगे चल के स्टक हो जाएंगी और डाई आउट हो जाएंगी, और जो ट्रांजिशंस सही डायरेक्शन में रन हो रही होंगी उनमें से अगर एक भी इवेंचुअली एंड अप हो जाती है एक्सेप्टिंग स्टेट में और इनपुट पूरा ख़त्म हो जाता है और मशीन हॉल्ट कर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, जैसा कि इस केस में हुआ। तो वो कौन कौन सी ट्रांजिशंस थी जो सक्सेसफुली रन हुई, उन ट्रांजिशंस को हम यहाँ पर जो फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन इस पीडीए का, डेल्टा क्यू ए एक्स इक्वल्स टू पी गैमा, क्यू जो है वो स्टेट है जहाँ से ट्रांजिशन रन हो रही है, ए वो इनपुट सिंबल है जो कि रीड किया गया है, एक्स जो है वो स्टैक के टॉप पर जो सिंबल मौजूद था उस वक्त, और फिर उसके रिजल्ट में कौन सी नई स्टेट में गई है मशीन पी, और कौन से सिंबल को रिप्लेस किया स्टैक के ऊपर, वो गैमा को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली ट्रांजिशन जो रन हुई जब मशीन हमारी स्टार्ट स्टेट में थी और इनपुट अभी रीड होना शुरू हो रहा था, यानी कि 1 रीड किया गया और स्टैक एम्प्टी थी, यानी कि टॉप पर Z0 था, तो हमने कहा कि अच्छा हमारी मशीन Q0 स्टेट में थी और 1 जो है वो इनपुट सिंबल था और स्टैक में टॉप पर Z0 था। तो फिर उसके नतीजे में Q0 से 1 Z0 वाली ट्रांजिशन, ये जो दूसरी ट्रांजिशन है, ये रन हुई और मशीन हमारी जो है वो ट्रांजिशन करके Q0 से Q0 में ही आई और स्टैक में Z0 के ऊपर 1 जो है वो पुश कर दिया गया। तो हमने ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करते हुए इस ट्रांजिशन को यहाँ पे लिख लिया। हम सारी वो ट्रांजिशंस लिख लेते हैं जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती जाएंगी और इवेंचुअली मशीन को एक्सेप्टिंग स्टेट में ले आएगी जब पूरा का पूरा इनपुट रीड किया जा चुका होगा। तो 1 को Z0 के ऊपर पुश कर दिया, अगला सिंबल जो रीड करेगी वो 0 होगा। Q0 से जब 0 रीड करेगी तो स्टैक में टॉप पर, क्योंकि हमने 1 पुश कर दिया था तो 1 मौजूद है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा हुआ है, और फिर एज अ रिजल्ट 0 1 वाली ट्रांजिशन Q0 से Q0 में ही रन होगी और रिजल्टिंग स्टेट Q0 रहेगी और इस 0 को हम 1 के ऊपर पुश कर देंगे। ये पहले हमने 1 पुश किया, फिर उसके बाद ये 0 पुश हो गया। इस तरह हमने ये ट्रांजिशन लिख ली। इस तरह हम बाकी सारी ट्रांजिशंस लिख लेते हैं। तीसरा सिंबल जब हमने रीड किया जो कि 1 था, उस वक्त स्टैक में टॉप पर 0 था, तो हमने 1 को 0 के ऊपर पुश कर दिया। फिर हमने चौथा सिंबल रीड किया 1 और टॉप पर उस वक्त 1 था, तो हमने 1 को 1 के ऊपर पुश कर दिया। फिर उसके बाद होगा ये कि जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी ट्रांजिशन, वो Q0 से Q1 में विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल जो है वो ट्रांजिशन कर जाएगी। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, Q0 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रही है और जो इनपुट स्टैक के टॉप पर मौजूद है, सिंबल जो मौजूद है वो 1 है, तो मशीन ट्रांजिशन करके Q1 में चली जाएगी और स्टैक में जो टॉप पर 1 था उसको 1 ही रहने दिया जाएगा, मशीन उसको चेंज नहीं करेगी, यानी कि रिप्लेस नहीं करेगी। तो अब होगा ये
कि यहाँ पर Q1 में अगेन यहाँ से सिंबल्स, इनपुट सिंबल्स रीड किए जाएंगे और स्टैक में देखा जाएगा कि टॉप पर क्या है। तो इस ट्रांजिशन को हमने यहाँ नीचे लिख लिया है। यहाँ पे हो ये रहा है कि Q0 में हमारी मशीन, Q1 में हमारी मशीन है और ये पहला वाला 1 यहाँ से रीड कर रही है। तो जब ये 1 की ट्रांजिशन रन करेगी तो स्टैक में भी उस वक्त टॉप पर 1 होगा और ये इसको पॉप करवा देगी। इसलिए यहाँ पर जो एप्सिलॉन आ रहा है ये बता रहा है कि यहाँ से पॉप किया जा रहा है सिंबल स्टैक के टॉप से। तो ये टॉप वाला 1 जो है ये पॉप करवाया जा चुका है। अब दूसरा 1 रीड करेगी तो यहाँ पर भी 1 मौजूद होगा, तो ये 1 की ट्रांजिशन रन होगी, इसको भी पॉप करवा लिया जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट सिंबल जो कि 0 है वो रीड करेगी, उस वक्त टॉप पर 0 होगा, तो 0 0 मैच होगा, इसको भी पॉप करवा लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर होने वाली जो टॉप वाली ट्रांजिशन है वो रन हो रही है। इसी तरह आखिर में 1 रीड करेगी और स्टैक में उस वक्त 1 रह चुका होगा और ये 1 क्योंकि मैच कर गया है तो इसको भी पॉप करवा लेगी, क्योंकि ट्रांजिशन हमने इसको यहाँ पे इस तरह डिफाइन की हुई है। अब जबकि स्टैक एम्प्टी हो गई है और हमारा इनपुट सिंबल भी खत्म हो गया है, तो Q1 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन रन होगी। स्टैक एम्प्टी है इसलिए स्टैक में Z0 नजर आ रहा है टॉप पर, तो हमने इस ट्रांजिशन को इस तरह लिख लिया कि Q1 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन रन होगी, स्टैक में Z0 है और फिर एज अ रिजल्ट मशीन Q2 वाली स्टेट में आ जाएगी और Z0 को Z0 ही रहने देगी। यहाँ पे क्योंकि सबस्क्रिप्ट लिखना ज़रा मुश्किल है, तो ये जो Z0 है ये एक्चुअली 0 सब 0 है, यानी कि Z0 है, ये 0 अलग से सिंबल नहीं है। तो ये थी हमारी आखिरी ट्रांजिशन जो रन हुई और इस तरह ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम ट्रांजिशन फंक्शन को यूज़ करके वो ट्रांजिशंस जो सक्सेसफुली रन हो रही हैं अपॉन रीडिंग एन इनपुट, उनको हमने यहाँ पे लिख लिया है। और अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि जो वो ट्रांजिशंस जो पीडीए में एग्जीक्यूट हो रही हैं उनको लिखा जाए ट्रांजिशन फंक्शन यूज़ करके, तो इस तरह आप ये काम करेंगे। So what we saw in our previous example is that our machine ended up in accepting state after reading all the input symbols. This is called acceptance by final state. We can define a PDA in a way that it will end up, it will empty all the stack, which would mean that PDA is accepting upon emptying stack. So there are two ways PDAs can be defined. One of the approaches is called acceptance by final state and the other approach is called acceptance by empty stack. We can use both of the approaches or either one of the approach in designing a PDA for a particular language. Now we will talk about deterministic pushdown automata. अभी तक जो हमने कवर किया था वो पुशडाउन ऑटोमेटा था, वो NFA था, उसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशंस भी अलाउड थी। ये डिटरमिनिस्टिक पुशडाउन ऑटोमेटा है, इसमें भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन अलाउड होगी, लेकिन वो एप्सिलॉन ट्रांजिशन सिर्फ उस वक्त अलाउ होगी जब इनपुट सिंबल्स नहीं मौजूद होंगे। ठीक है, तो अगर हम ये सेकंड वाला पार्ट देखें कि इसमें व्हेन A is non-empty then epsilon transition must be empty। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ इसको हम अगली एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि डिटरमिनिस्टिक पीडीए में we know exactly which transition will run। ठीक है, there will not be any more guessing। So we can say a pushdown automata is deterministic if it has at most one legal transition for the same combination of input symbol, state and symbol at the top of the stack. Formally we can define it in this way: P equals to capital Q is the set of states, sigma is the set of input symbols, tau is the set of symbols in the stack, delta is our transition function, Q0 is the start state, Z0 is the bottom of the stack, and F is the set of final states.